नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विधि पर जब व्यक्ति चल पड़ता है, जिस रास्ते पे जो व्यक्ति चल पड़ता है, उस व्यक्ति की बुद्धि है वो हमेशा हमेशा ग्रो करती रहती है। तो ग्रो करने के लिए या न तो किसी के पास इतना टाइम होता है, न कोई सा माहौल होता है, और किसी के पास अगर होता भी है तो वो समझ नहीं पाता। इसके पास सुनने, मनन और चिंतन करने का कोई वो नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही बिता देते हैं और चले जाते हैं। वास्तव में सिद्धांतिक व्यक्ति होता है, उसकी अलग ही बात होती है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं ओवरकमिंग फियर एंड एंगर। तो रेडी, शुरू करते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जो लोग मुझे देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, वो खुद अंदर से इतने स्ट्रोंग हो जाएं कि वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो अपने आप खुद अपने आप सॉल्व कर ले, खुद उसका सॉल्यूशन निकालने सिर्फ सेकंडों में, मिनटों में नहीं, घंटों में नहीं, सिर्फ सेकंडों में। तो उस व्यक्ति को मैं बहुत ही इंटेलिजेंट मानती हूँ। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है, ऐसा एक रास्ता है जिस पर मैं चल रही हूँ, जिसके थ्रू मैं कोई भी समस्या है, बड़ी से बड़ी समस्या है, वो हंसते खेलते हल कर लेती हूँ या करती जाती हूँ, खुशी खुशी से। मैं सबसे ज़्यादा मेरा ये है कि मेरा जब स्वास्थ्य डाउन हो जाता है तब मुझे फील भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन बाकी कोई भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं नहीं जो मुझे विचलित कर सके। और ऐसा व्यक्ति के पास होना भी चाहिए। कोई भी समस्या आती है, सेकंडों में उस पर विचार करती हूँ और तुरंत उससे बाहर आ जाती हूँ, तुरंत बाहर निकल जाती हूँ। वो मैं आज बोलकर नहीं, प्रैक्टिकल के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। एक्सपीरियंस करके दिखाऊंगी, करूँगी।
आज मैं एक छोटी सी, जो सबके समक्ष प्रस्तुत होती है, सबके सामने आती है, उस छोटी से छोटे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ। वो श्योर सबकी लाइफ में है, सब उस स्थिति से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। किसी के अंदर कम है और किसी के अंदर ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर है ज़रूर। वो क्या है? वो है एंगर, मतलब क्रोध। तो चाहे वे बॉडी के थ्रू एक्सप्रेस करें या वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस करें या मन में रखें, मतलब गुस्सा हर व्यक्ति के पास है और ये गुस्सा है वो हर साइड से हर व्यक्ति के नुकसान का कारण होता है। जब हम नुकसान हमें होता है तो हमारे गुस्से की वजह से होता है। कहीं न कहीं हमारी बॉडी के लेवल, हमारे विचारों के लेवल, कहीं न कहीं हमने इस चीज़ को एक्सप्रेस करते रहते हैं। गुस्सा कोई जैसे बोलता नहीं है तो वो बॉडी के थ्रू ऐसे ऐसे करके, ऐसे दिमाग से या माइंड के थ्रू कैसे भी उसको एक्सप्रेस करते रहते हैं और एक दूसरे की ले रहे होते हैं। तो उसके अंदर ही अंदर गुस्सा हो पनप रहा होता है। क्या नहीं होता है? होता है। बोल के चाहे मत कहो, लेकिन सभी के अंदर ये चीज होती है। ये गुस्सा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कितने लोगों को ये पता है? आप में से कितने लोगों को ये पता है कि ये गुस्सा है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, बल्कि बहुत ही खतरनाक है। अच्छा तो है ही नहीं, लेकिन ये हमारे माइंड के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। कितने लोगों को ये पता है कि वो हर रिलेशन के लिए खतरा है। वो कैसी हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे और रिलेशन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे बहनोई हो, चाहे मतलब XYZ कोई भी, सबके लिए खतरनाक है। एक सेकंड का जो गुस्सा है हमारी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर देता है, बर्बाद करके रख देता है। और अगर उसको गलत व्यक्ति को, जो गलत इंसान में जब गुस्सा पनप गया तो उसके लिए तो हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि वो कितना नुकसान हो सकता है। तो ऊपर की बात नहीं करेंगे, आज हम डीप में जाने वाले हैं। टेम्परेरी रूप से हम इस पर नहीं जाएंगे।
हम ऐसा करेंगे कि कैसे इसको जड़ तक जाकर के उखाड़ सकते हैं। एक सिचुएशन में नहीं, हमें कैसी भी सिचुएशन आए उसे हम उसको तुरंत सेकंडों में उखाड़ करके फेंक सकते हैं। ऐसा हमें आज बनना है, सभी को, एक को नहीं सभी को। तो आप में से, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से ऐसे लोग कितने हैं जिसको गुस्सा आता है? तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो भी मुझे सुन रहे हैं वो अपने मन से अपने हाथ ऊंचा करें कि वास्तव में मुझे गुस्सा आता है। मैं तुरंत आपका ये सॉल्यूशन करूंगी। तो मैं मानती हूँ कि सभी ने ये कहा कि हमें गुस्सा आता है, कुछ लोगों के छोड़ करके। जो सैद्धांतिक व्यक्ति हैं, जो इस जीवन को जानते हैं, जो जीवन रूपी इस गाड़ी को चलाना जानते हैं और जो जीवन जीना जिसे आता है, अच्छे व्यक्तित्व के जो धनी हैं, उनको छोड़ करके सभी ने शायद यही सोचा होगा कि हाँ हमें गुस्सा आता है। मतलब कितना है, कितने लोग हैं जिसे बहुत गुस्सा आता है। तो अब मैं जो बोलने वाली हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना। हो सके तो उसको अंदर तक जाने देना। आप चाहे, मैं मानती हूँ आप अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट नहीं करते होंगे, एक्सपेक्ट मत करो, नहीं करना है। लेकिन मैं मानती हूँ आप इसको मरते दम तक नहीं निकाल सकते अगर अपने विचारों में आपने चेंज नहीं किया। तो मैं मानती हूँ कि जिन्होंने, आप ध्यान से सुनना, कि जिन लोगों ने मतलब अपने मन में यह सोचा है कि हमें गुस्सा आता है, मैं आपको 100% कहती हूँ कि आपको गुस्सा नहीं आता है। आपको उत्सुकता हो रही होगी कि वास्तव में आपको गुस्सा नहीं आता है। जाने अनजाने में आप झूठ बोल रहे हैं। आपको गुस्सा नहीं आता है। मैं आपको समक्ष एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, विज्ञापन नहीं दे रही हूँ, रियलिटी में बता रही हूँ आपको। समझ लेना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या मैं बोलने वाली हूँ। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ। जो आपको अंतर्मन को पढ़ लेती हूँ, ये नहीं पढ़ लेती हूँ, लेकिन वास्तव में ये रियलिटी है कि सभी को गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा हम जाने अनजाने में जानबूझकर करते हैं।
हम झूठ बोलते हैं कि हमें गुस्सा आता है। थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये रियलिटी बात है, रियल बात है। तो मैं आज कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करना चाहती, नहीं करती। आज मैं रियलिटी प्रैक्टिकल रूप में आपके समक्ष ये चीज़ रखना चाहती हूँ। कि हमें गुस्सा नहीं आता है, हम गुस्सा जानबूझ करके करते हैं। ये सब बकवास है। एक्सेप्ट करना है आपको, ध्यान से सुनना है। आप जानबूझकर सोच समझकर अपनी मर्जी से गुस्सा करते हैं। इस सच को समझने की कोशिश करें। मैं इसके डीप में जाने वाली हूं। गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं है जो आता है और उस पर आपको कंट्रोल नहीं है, क्योंकि टॉयलेट है, टॉयलेट तो आएगा ही, ये तो अंडरस्टूड है बात। ये सर्वसत्य है कि ये तो आएगा, तो उसको तो जाना ही पड़ेगा, कुछ कर ही नहीं सकते उस पर तो हम, क्योंकि उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। गुस्से को अगर हम चाहें तो रोका जा सकता है। ये तो डांस के जैसा है, जिस प्रकार से हमारे मन में आया डांस कर लिया। जिस प्रकार से हम डांस करते हैं, हमारे मन में आया डांस कर लिया। संगीत हमारे मन में आया, संगीत कर लिया। या और भी कोई चीज़ हमारे मन में आई, हमने कर लिया। मन में आया डांस कर लिया, मन में आया डांस से हम रुक जाते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि जो गुस्सा आप करते हो आता नहीं है। क्योंकि गुस्सा जैसे डांस, आपका मन करे करने लग जाओ, मन करे रुक जाओ, मन करे वापस करना लग जाओ, मन करे ना करो। मैं किस बेस पर बोल रही हूँ? आपको एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो आप बताइए, कितने लोग हैं इस दुनिया में, या आप में से, जैसे मतलब मैं कह रही हूँ और मेरे समक्ष से जो फेसबुक पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो इन चीज़ को सभी देख रहे होंगे, या अब नहीं देख रहे, मुझे पता नहीं देख रहे कि नहीं देख रहे, क्योंकि ये पता भी नहीं चलता है कि वो मतलब जब सामने आते हैं और उस चीज़ को फॉलो करते हैं तभी वो पता चलता है। बाकी ये पता नहीं चलता कि मतलब कौन मुझे देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। लेकिन मुझे देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं, मैं उसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं?
और जॉब करते हैं तो आपको वहाँ ऑफिस में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपके बॉस ने आप जहाँ खड़े हैं और कोई गलती हुई या न हुई आपसे, न भी हुई मान लो, और हुई तो भी आपके बॉस ने आपको बिना गलती के जाने अनजाने में कैसे भी आपके बॉस ने आपको डांट दी। और ये चीज़ कमोवेश बहुत से लोगों में ज़्यादातर रोज होता होगा, रोज होता है, और या रोज न होता है तो कभी कभार जरूर होता होगा। तो गुस्सा आपको, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये एक रियलिटी है, क्योंकि आप वहाँ खड़े रहते हो चुपचाप, एक भिग्गी बिल्ली बन के चुपचाप खड़े रहते हो और जो कहते हैं उसको सुनते रहते हो, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि इससे आपको पता है कि अगर यहाँ हम बोल गए तो हमारी होठ लग जाएगी, हमसे यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा, और यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा तो हमारे बच्चों की फीस हम कैसे भरेंगे, हम हमारे घर कैसे चलाएंगे, हम हमारी बिजली का बिल कैसे भरेंगे, हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो आप कुछ नहीं करते हो, गुस्सा नहीं करते हो, चुपचाप वहाँ खड़े खड़े भिग्गी बिल्ली की तरह वहाँ खड़े खड़े देखते रहते। और वापस जब घर आते हो तो अगर आपके समक्ष और कुत्ते ने आपके साथ प्रेम से आपको दुलारा, आपके मतलब कुत्ते बहुत समझदार होते हैं, दुलारा, आपके हाथ ऐसे करके प्रणाम किया, आपको ऐसे मतलब झुक करके उसे किया, ऐसे करते हो, लेकिन फिर भी आप वो जो ऑफिस का गुस्सा है वो उस पर निकाल लेते। उस बेचारे का क्या गलती थी जो आपने गुस्सा निकाल दिया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, यहाँ क्या कुम्हार है, उसका कुम्हारी पे जोर तो नहीं चलता, गद्दिए का कान है वो उठन लाग जा, गद्दिए का कान उठन लाग जा। मतलब जब गुस्सा आता है कोई काम पर, कुम्हार को वो कुम्हारी पर जोर कौन चले, लेकिन गद्दे न मारन लाग जाए। ये रियलिटी है। आपको ये अगर सुन रहे हैं तो आपको ये चीज़ असल में समझ में आ रही होगी कि आप गुस्सा करते नहीं हैं, आपको गुस्सा आता नहीं है, आप जानबूझ करके गुस्सा करते हैं। और उस टाइम ऑफिस में 10-12 लोग या 20 लोग, कितने भी लोग होते हैं, आपके सामने खड़े होते हैं और आप चुपचाप वहाँ सुने होते हो, चाहे बेइज्जती हो और चाहे कुछ भी हो। तो आप जैसे मतलब आपको जब बॉस डांटते हैं तो आप उसको मारने और पीटने के लिए क्यों नहीं जाते, उस पर गुस्सा क्यों नहीं उतारते, उसको उंगली दिखा करके, और ये क्यों नहीं कहते हो कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा, तुम इतना बड़ा कहाँ से आ गया।
क्यों नहीं करते? क्यों? वहाँ आपका नुकसान है। उनकी सारी बातें प्यार से सुनते हो, खुश मिजाज उसको दिखाते हो। थोड़ा बहुत तोरो भी दिमाग में बनिया, अगर तोरो भी थोड़ा बहुत दिमाग भी, आंखें भी अगर टेढ़ी हो जाती हैं तो नुकसान हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखो, हम घर में आप में से इतने लोग, कौन इतने आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिसकी शादी हो रखी है, शादीशुदा है, या उसके 1-2 बच्चे हैं, या मान लो 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे, लेकिन ये मानो 2 बच्चे हैं। आजकल यही चल रहा है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है तो 2 बच्चों का या 1 बच्चों का ही प्रचलन है। और यही फायदे में, अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो हमारी ज़मीन है वो कम होती जा रही है और हमें समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब बैठ भी नहीं सकते, उठ नहीं सकते, सोने की तो बात ही अलग है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मोहम्मदन साइंस के बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स मुझे मिले हैं, कि हमें इतनी दिक्कत होती है कि मतलब एक कमरे में आधे व्यक्ति पहले सोते हैं और आधे 12 बजे वापस खड़े हो जाते हैं, और 12 बजे बाद में आधे व्यक्ति बाद में सोते हैं उसमें। हमें आराम से जो ज़मीन मिल रही है, खुश हैं उसमें, तो उसका शुक्रिया करो, उसका थैंक्स बोलो कि ईश्वर ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें दिमाग दे रखा है, हमारा शरीर दे रखा है, भरा पूरा शरीर है, भरा पूरा परिवार है, भरे पूरे मित्र है। हम इस जीवन को एक आसमान में एक पंछी की तरह उड़ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। कैसी ज़िंदगी है, खुशहाल ज़िंदगी है। फिर इसको रो रो के क्यों जिए? मैं, मेरे स्वास्थ्य के अलावा और कोई भी परेशानी आती है, मैं इतने डिमोरलाइज कभी नहीं होती हूँ। आपने कभी देख सकते हैं और देखा भी होगा, डट करके उसका सामना करती हूँ। एक बार तुरंत थोड़े से टाइम के लिए, जैसे मतलब जब वो गुस्सा है और है, उस गुस्से को उका देती हूँ। बाहर जाना या कहीं भी, जैसे यहाँ भी कोई काम लग जाना, या फिर उसको ठंडे तरीके से उसे निपटा लेना, कर लेती हूँ। तो होगा आपके घर में बच्चे भी होंगे, शादीशुदा हैं आप, तो आप घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, और एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा। बड़ा बच्चा उसको मारता नहीं है, लेकिन एक छोटा बच्चा बड़ा नादान है, उसकी ये आदत है खब्बी करने की, कुछ न कुछ मतलब गलत करने की। और वो क्या करता है, बिन जानबूझ करके, और वो अपने पापा के पास जाता है रोता हुआ, और ये कहता है, पापा इस बड़े भैया ने मुझे मारा, बड़े भैया ने मुझे मारा, बड़े भैया ने मुझे। तो पापा क्या करते हैं, धड़ाम, तुरंत वो जो बॉस का गुस्सा था वो पड़ा है, और कोई गुस्सा था घर का, जैसे सामान नहीं लाया, या फिर घर की व्यवस्था नहीं बन पाई, या फिर औरत जिसकी बीबी ने कुछ कहा कि ये करना वो करना, कुछ नहीं कर पाया, आखिर के अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो टीवी देख रहा है, और वो तुरंत वो गुस्सा क्या करता है, उस बच्चे पे निकाल दिया, उसको ले करके जूते धड़ा उसको मार करके उसको संग, जबकि उसने ये विचार नहीं किया कि ये जो बड़ा वाला है इसकी कोई गलती भी नहीं है, और ये छोटे वाला नादानी से बिना मतलब में इसे ये कह दिया, बड़े वाला बच्चा है वो आपसे ज़्यादा ही छोटे बच्चे को चाहता है, उसे उससे प्यार करता है। लेकिन सारा का सारा
वो जो गुस्सा है उस बच्चे पे आप निकाल लें। तो बिना कोई समझे, बिना कोई वजह, बिना कोई गलती के, ये भी नहीं सोचते हैं कि वो बच्चा झूठ बोल रहा है, और जैसे आपके घर में छोटे बड़े भाई सब होंगे, और छोटे भाई हैं, बड़े 2 भाई हैं मान लो, और छोटे भाई है, वो जो बड़ा भाई है वो हमेशा इस छोटे भाई ने बड़े भाई को पिटवाया होगा। ये सब जगह होता है, ये आपके घर में भी हुआ होगा सबके। बिना कुछ गलती के उसे पिटवाते होंगे, उसको डराते होंगे। ऐसा प्राय सब जगह होता है, धमकाते होंगे। लेकिन ये बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब हम इस चीज़ को समझते हैं तो हमें ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो दोनों स्थिति, दोनों सिचुएशन को, तो आपको समझ आ जाएगी। तो मैं ये मानती हूँ कि गुस्सा आपको आता नहीं है, आप गुस्सा जानबूझ कर करते हैं, आपकी मर्जी से करती हैं। स्थिति 2 है। एक स्थिति में आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है, पर इसमें इतना सा भी गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका नुकसान है, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर थोड़ा सा भी गुस्सा किया तो आपको बहुत से नुकसान दे सकते हैं। बोलना तो दूर की बात, आप आंखों से भी उसे गुस्सा नहीं दिखा सकते। क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैंने पीछे बोले हैं, ये चीज़ जो हमारे घर की आवश्यकता है, हम कैसे करेंगे, तो हम उसको सहन कर लेते हैं, हम गुस्सा नहीं करते अपनी मर्जी से। दूसरी ओर वो स्थिति जो बच्चे ने आपको कहा और तुरंत जा करके उसे मारने को उतारू हो गए और उसको धड़ाम से कूटने लग गए, किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया, और उस जगह आपको ये पता है कि ये बच्चा कुछ करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं करेगा, आखिर कहीं जाने वाला नहीं है, ये हमारे पास ही आएगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, घर छोड़ के कहाँ जाएगा। क्या मुझे मारेगा, क्या मुझे गालियां देगा। और जहाँ हमारा जोर चलता है वहाँ हम गुस्सा करते हैं, जहाँ हमारा जोर नहीं चलता वहाँ हम गुस्सा नहीं करते। तो आपकी समझ में आया होगा कि गुस्सा हमें आता नहीं, हम जानबूझ के करते हैं। तो हम
जहाँ हमें गुस्सा आता है लेकिन फिर भी हम विगी बिल्ली बन के खड़े हो जाते हैं। जहाँ हमें गुस्सा नहीं आता, जिस चीज़ पे हमें गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे हम मार दिया जाता है, लेकिन उसका गुस्सा उस पे निकाला जाता है क्योंकि हमारी हैबिट बन गई है। कई कहते ये चीज़ें पूर्वाग्रह बने हुए होते हैं। पूर्वाग्रह से भी आदमी मारता है, स्थिति बनी हुई थी। जैसे आपने देखा नहीं, कई घरों में होता है, क्या औरत बावड़ी है, बच्चा ये नादान है, क्या औरत के बुद्धि में बुद्धि हुआ, इसे मारने से ठीक हो नहीं होनी हो नहीं होता। तो आज हमें इस हैबिट को सच में बदलना चाहते हैं। इसका सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करें, कि इस बात की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो गुस्सा आता है। फिर तो गुस्सा तो टॉयलेट हो गया, टॉयलेट करना है तो करना पड़ेगा। आता है तो उसे करना ही पड़ेगा, आता है तो उसे डरना ही पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब लगता है तो करना तो पड़ेगा ही, डरना तो पड़ेगा ही। और अगर आप अंदर से ये बोलना शुरू कर दो, अंदर बोलना होता है, अंदर झांकना होता है कि मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे डर लगता नहीं है, मैं जानबूझ के अपनी मर्जी से गुस्सा करता हूँ, जानबूझ के अपनी मर्जी से डरता हूँ। तो आपके हाथ में कंट्रोल है। कि गुस्सा ज़्यादा करना है या कम करना है या नहीं करना है, या डर ज़्यादा करना है या नहीं करना है या करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डरावनी मूवी देखते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि देर रात तक आप मूवी देख रहे हैं और 12 बज चुके हैं और आप वहाँ से मतलब ऊपर देख रहे हैं, छत पे माड़िया में देख रहे हैं, और फिर नीचे आ रहे हैं सीढ़ियों में, आप जैसे मतलब आपको ऐसा लग रहा है जैसे मतलब डरावनी पिक्चर देख के आए, ऊपर लग रहा है जैसे कोई भूत आ रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है? और हम मतलब जैसे लग रहा है जैसे भूत आ रहा है, अपन जल्दी जल्दी भागते हैं पीछे से जैसे आ रहा है, खा लेगा या मर जाएगा से, फिर जल्दी से जा करके धड़ाम नीचे कमरे में जाके पड़ते हैं। सोचो, ये आपकी गलतफहमी है कि मुझे डर लग रहा है। जबकि आप अपने मजे के लिए डर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको डर लगता है तो वो डरावनी पिक्चर नहीं देखते आप।
उससे हमें क्या है, किक मिलती है। जानबूझकर डरते हैं। आपके अंदर जितनी भी कमियां हैं वो जानबूझ करके करते हैं। इतनी सी चीज को समझना है, एक्सेप्ट करना है। डर क्या है? डर ये है कि हमारे पीछे पीछे कोई भाग रहा है, उतर रहा है। और भाग के जाकर के बेडरूम में पड़े और तुरंत वो पैसे जैसे हमने खा जाएगा, मर जाएगा, हमें पास हमारे साथ क्या होगा, पीछे हमारी जो गर्दन पकड़ लेगा। अट्ठारह साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे को मम्मी याद आ जाती है इस टाइम। अगर उस चीज़ को आप समझ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो डर नहीं लगता और आप जानबूझ कर डर रहे होते हैं। अगली रात जब आप सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, जैसे इस बात का आपको पता है, और दूसरी रात जब आप उस सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं और आपको ये लगता है कि मैं पलट के पीछे देखूंगा, और आपको पता भी है कि हमारे पीछे कुछ भी नहीं है, जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो। तो पीछे आप उसको देखोगे तो वो वास्तव में वो भूत नहीं होता है, एक इमेजिनेशन, ये क्या बोलते हैं उसे, इमेजिनेशन होती है उसकी, एक तस्वीर होती है हमारे सामने जब हम मूवी देख के आते हैं। और अगर हम पलट के उसको देखें और उसका सामना करें, तो देखें कि चल मैं देखता हूँ, आ मेरे समक्ष, देखता हूँ कौन है। तो आपके पास चॉइस तो है। अगर भाग रहे हैं, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। आपके पास से अगर पीछे पलट के देखें, कोई चॉइस तो है कि आप उसका सामना तो कर सकते हो, और आपको वास्तव में जो हकीकत क्या चीज़ है वो आपको दिखाई भी दे जाती है। कोई भी समस्या है उसका हम डट का सामना करते हैं और बैठ के देखते रहते हैं कि हमें तो देखना है बस क्या हो रहा है। तो उस समस्या से आप समस्या को सुलझा सकते हैं। उसको आप कह सकते हो, जैसे मतलब उस समस्या को सुलझाते हैं। जैसे पलट, ये भूत वाली बात है, तो जैसे आप पलट के देखते हो तो उसको ये है कि चल आ मेरे सामने आ, गर्दन तू मेरी क्या तोड़ेगा, मैं तेरी गर्दन तोड़ूंगा, तो आके तो देख मेरे सामने। लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ना लग जाता है। हनुमान चालीसा डर कम नहीं होता। उससे जितना लड़ोगे उतना डर कम होगा, और जितना उससे दूर भागोगे उतना डर बढ़ेगा। वो सिर्फ हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन है, और
जितना जो ये जो सच है उसको समझोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा, उतना पक्का आप होते जाओगे और समस्या को बाहर निकालते जाओगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, उसकी उतनी ही पावर आपकी पाप की पावर बढ़ती जाएगी। और आप डरते जाओगे तो आपकी पावर जो एक इमेजिनेशन है, जो एक इमेज, एक तस्वीर आपके समक्ष है, और वो तस्वीर है जो आप डरते जाओगे तो आपकी जो तस्वीर है उसकी वो है आपकी जो पावर है, उस पावर को खींच लेगी और आपकी पावर धीरे 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 कम होती जाएगी और आप ज़्यादा डरते जाओगे। आप उसको छोटे बच्चे पे आजमा के देखो, कहीं जैसे डरावनी जगह है और जैसे भूत वाली जगह है, शमशान घाट है, वहाँ छोड़ के आ जाओ और उसको ये कहो भूत है भूत है, क्या वो डरेगा? और क्या उसके पीछे वो भूत आएगा? नहीं, वो उसको बात कर रहा है तो उसको देख करके हंसेगा। वास्तव में सच्ची बात है, रियलिटी है ये चीज़, ये हमारे दिमाग में है भूत, और ये दिमाग वाले भूत कभी निकल नहीं सकता। तो उसे पूरी शक्ति के साथ कोई भी समस्या हो या भूत हो, पूरा गुस्से के साथ और उससे डट कर मुकाबला करना होता है, उसका सामना करना होता है। अगर हम उसका सामना करेंगे, मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, वो समस्या तुरंत हल होने की कगार पे आ जाएगी। जैसे मतलब बच्चे का मैंने उदाहरण दिया, तो बच्चे के दिमाग में आप क्या सोच रहे हैं कि उस दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, न वो भूत जानता है न कोई और है, वो अपनी रियलिटी से काम करता है, उसके अंदर रियल क्या चीज़ है, क्योंकि हमने उसके दिमाग में भूत डाला ही नहीं। आजकल लोग हैं वो बहुत ये ऐसे करते हैं, अपने बच्चों को डराने के लिए, उसे रोकने के लिए करते हैं, भूत आ गए भूत आ गए, वो भूत खा जाओ तन वो मार दोगे तन वो हो जाओ। तो उसके अंदर क्या है, वो जन्म से ही उसके अंदर वो भूत पैदा हो जाता है और वो निकाले ही नहीं निकलता, वो कच्चा गड़ा है, वो पक जाता है, उसकी मिट्टी पक जाती है। मैंने मेरे बच्चे को कभी ऐसा नहीं किया, डांटा कि भूत आ रहा है भूत आ रहा है भूत आ रहा है, आज तक ही नहीं। उसके अंदर ये डर डाला ही नहीं मैंने। एक उदाहरण और दो मैं, हमारे परिवार की बात है, ये कोई पूरी बात नहीं है लेकिन ये गलत है, इसको सुधारने की बात है। जैसे मेरी सास है, मेरे जो पति हैं, उन जो बेटे हैं, भाई बहन भाई हैं सभी, उनको ये कहते थे कि मतलब जोड़ा है ना, जोड़ा मचल जे छोड़ो, जो पानी है वो थान खींच लेगो, क्या जोड़ा का वो पानी है वो खींचा है दूसरा आदमी ने? नहीं, इस तरह डराते थे। तो बाहर मचल जे वो खा जाओ, इतना डरते थे। आज तक जैसे मेरी शादी हुई तब तक मेरे पति डरते थे और आज भी डरते हैं, मेरे से ज़्यादा डर लगता है उसको। लेकिन मेरी माँ ने भी मुझे कभी ये नहीं कहा कि भूत आ गया भूत आ गया, कभी नहीं कहा। मैंने मेरे बच्चे को कभी नहीं कहा कि भूत आ गया भूत आ गया। भूत का नाम लेकर के मैं डराती नहीं, भूत का नाम लेकर के अगर डराते हैं तो वो भूत ही उसके अंदर बढ़ जाता है और वो जिंदगी भर डरता रहता है। इसलिए माता पिता हैं वो अपने बच्चों में डर पैदा करते हैं, उसके माइंड के अनुसार वो काम करता रहता है।
मैं इस डेप्थ में जाने वाली हूँ। जैसे मैंने बच्चे का उदाहरण पीछे मैंने आपको दिया, जैसे हमें बॉस का गुस्सा है वो हमारे अंदर पड़ा है, हम वो पड़ा है और उसके अंदर जाकर जो हम बच्चे के पास गए और ये एक माहौल क्रिएट हुआ। उस माहौल के अनुसार हम उस बड़े बच्चे की गलती है या न है उस छोटे बच्चे ने हमें बताया, और उसके जो हमारा जो अंदर जो पूर्वाग्रह पड़ा है पहले, जैसे मतलब बॉस का भी है और बाकी और भी हमारे अंदर जो पूर्वाग्रह पड़े होते हैं पीछे, जैसे मतलब वो पूर्वाग्रह उससे, और या फिर 10 बार जैसे बच्चे ने मान लो कोई कभी कैसे गलती कर दी होगी या एक बार कर दी होगी, वो में जैसे हमारे अंदर पड़ी है, उसकी वजह से हम बिना वजह ही उस बच्चे को हम डांट देते हैं। एक झाड़ में से एक हिस्से में आप रिएक्ट कर देते हैं, तुरंत इमीडिएट बच्चे को मार देते हैं। तो करना क्या है, इस फीलिंग और रिएक्ट के बीच में जो हमारी जो फीलिंग आई है, मारने की फीलिंग, और जो हम रिएक्ट करते हैं उस बच्चे को तुरंत मारने की कोशिश करते हैं, उसके बीच में एक छोटा सा गैप करना है कि मैं इस बच्चे को, मुझे गुस्सा आया है, मैं इस बच्चे को मारूंगा या कोई काम मैं ऐसा करूंगा या इस बच्चे को हम डांटूंगा या इस बच्चे को मैं जेल में डालूंगा या इस बच्चे को मैं ज़्यादा तकलीफ दूंगा या इस बच्चे को अपने से अलग करूंगा। उससे पहले एक गैप, 1 सेकंड का गैप, आप ये सोच लेते हैं कि मैं 1 सेकंड का गैप जरूर रखूंगा। इतने में दुनिया इधर की इधर हो जाती है। तुरंत हमारा दिमाग है वो सक्रिय हुआ, तुरंत हमारा दिमाग में अलग अलग प्रकार की सोच आने लगी। कैसे ऐसे तो नहीं हुआ, कभी ऐसे तो नहीं है, बड़े वाले को ये छोटे वाला मतलब जानबूझ के तो नहीं मार रहा, या ऐसे नहीं हो रहा। वैसे उस रियलिटी को हम देखेंगे, देखने के बाद में इस चीज़ को हम करें। तो वो छोटा सा गैप है, वो हमें न मालूम कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो हमें यही देखना है कि इस बच्चों के, दोनों के बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर क्या चल रहा है। हमारे अंदर वो बॉस की बातें चल रही हैं या इस बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, ये गलती में है कि नहीं है, या बच्चा जानबूझ के कर रहा है, या फिर इसके बड़े वाले का आज तक तो ये प्रेम था, इसका आज इतने जल्दी से इतना प्रेम का कहाँ से टूट को मार कैसे दिया। तो कोई कारण है, उस कारण को हम खोजेंगे, खोज के फिर हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा हम गैप रखेंगे, वो गैप बहुत मायने रखता है। वो चीज़ मैं आपको बोल के नहीं, प्रैक्टिकल करवाऊंगी, ताकि आपको वो चीज़ हवा नहीं है, बहुत आसान है लगी। कोई कर सकता है अगले 5 मिनट में, कुछ भी कर सकता है। यही एक स्टेज है। मतलब ये एक स्टेज है कि कुछ कर नहीं रहे हो,
आराम से अपनी लाइफ को देख रहे हो, अपनी फीलिंग, अपनी थॉट को देख रहे हो। अब सारा कंट्रोल आपके हाथ में। कोई पर बिना सोचे समझे रिएक्ट करना या मुझे सोच समझ कर रिएक्ट करना है, एक्ट करना है, तो मेरे सामने क्या क्या ऑप्शन है बस देखना है, अवेयर रहना है। ऐसी स्थिति में आप उस स्टेट तक जा सकते हैं जैसी स्थिति, ऐसी स्थिति जो हम स्थिति प्रज्ञा में देखते हैं, जिसे हम स्थिति प्रज्ञा बोला जाता है। जैसे आपके आसपास में तहस नहस हो रहा होता है, युद्ध हो रहा होता है, लेकिन आप शांत मन से उसको देख रहे होते हैं, उसे समझ रहे होते हैं। मैं आज उसी पे बात कर रही हूँ, अपनी जिंदगी की बुरे वक्त की बात कर रही हूँ। तो अपनी बॉडी से संबंधित, अपने रिलेशन से संबंधित, अपने संबंधियों से संबंधित, जो हमारे अंदर जो प्रॉब्लम आती है लाइफ से संबंधित, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कैसे निकाल लोगे भाई अगर आपका माइंड भागता रहा तो? तो हमें क्या करना है? माइंड को एक जगह टिकाना है। और हम माइंड को एक जगह नहीं टिका पा रहे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी जीवन की सबसे बड़ी कमी है। हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे कोई नया फैसला ले लेते हैं, तो ये हमें नहीं लेना है। तो ये स्टेट है जिसे मैं गैप बोल रही हूँ, जिसे आप इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं। भागते रहोगे तो इंटेलिजेंस तक नहीं जा पाओगे, माइंड लेवल तक रह जाओगे। और ये गैप है वो ही एक इंसान और जानवर में फ़र्क करता है। इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जैसे मैं वजह पीछे वीडियो में डालती रहती हूँ। जैसे एक जानवर है, 3 दिन से भूखा है, और उसके सामने अगर कोई शिकार आ गई तो वो क्या करेगा? उस शिकार को खाएगा, क्योंकि वो भूखा है, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, उसे करना ही पड़ेगा। क्या वो सोच सकता है शिकार करना है या नहीं करना है? नहीं सोच सकता। उसे जा कर के खाना है, उस खा लेता है, झपट कर खाना है, मारना है मार लेता है। इसको बोलते हैं माइंड इंटेलिजेंस। ये मन, हमारी बुद्धि जो इंसान की डेवलप हुई है, जो हम चूज कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिसका सरनेम है वो जैन है? आपने कभी देखा होगा जब उसका वाटरफॉल चल रहा होता है, जब वो उपवास कर रहे होते हैं, उसके सामने अगर कोई भी चीज़ रखी जाए तो वो कहते हैं कि हमें नहीं खाना है।
मुंह पे पट्टी भी रखते हैं कि कोई जानवर हमारे अंदर न चला जाए, उसकी मौत न हो जाए। उज्जैनियों की सिद्धांत है, जैसे मुझे कोई चीज़ नहीं खानी है तो नहीं खानी है। जैसे मुझे मैडम, जैसे शेराजी में मुझे मैडम कहती थी कि हम सब खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे हो, ये क्या बात है। हमारे घर में कोई मिठाई आती है, लोग सब कहते हैं मिठाई है जो हम खा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं खाते हो? आपका मन नहीं करता है? करता है, लेकिन मैं नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा नुकसान होने वाला है। नहीं खाती तो नहीं खाती, ये मेरा सिद्धांत है। तो वो नहीं करते हैं कि उनका मन पे काबू है। वो उसके बीच में थोड़ा सा, वो मन तो करता है लेकिन खा लूं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो गैप करते हैं। वो ही माइंड, वो ही इंसान और जानवर में अंतर होता है, गैप करना थोड़ा सा। वो इंसान और जानवर में 5 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड का इतना गैप कर लेते हैं हम। बस इतनी सी बात होती है, बस इतनी सी बात होती है सोचने में। तो क्या करना है? माइंड को समझना है और रिएक्ट करना है। अब मैं आपके समक्ष एक छोटी सी बात जो आपके समक्ष बोलना चाहती हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो गैप वाली बात है, आप एक बहुत ही सुंदर तरीके से और एक साधारण सी भाषा में जो आपके सबके समक्ष होती है। जैसे 2 दोस्त हैं, जैसे हम कोई स्टडी कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे 2 दोस्त हैं, एक मैं हूँ। हमारे समक्ष जो दोस्त हैं, जो हमें जैसे मतलब पढ़े, इतने दिन पढ़े, उसके बाद में या तो हम जॉब लग गए या कुछ और है। फिर बहुत दिनों के बाद, 10 साल के बाद जब हम दोस्तों से मिलते हैं, हमारे दिमाग में वो इमेजिनेशन पड़ी है कि वो एक पहला इधर वाला दोस्त है वो ख़राब है, इधर वाला दोस्त है वो अच्छा है, क्योंकि उसकी सोच है वो ख़राब है, उसकी सोच है वो, उसकी सोच ख़राब है, उसकी सोच अच्छी है। तो हमारे अंदर वो ही इमेज पड़ी है और हम तुरंत बिना गैप लिए और रिएक्ट कर देते हैं जब वो हमारे सामने आते हैं। और हम कहते हैं अरे नहीं, वो वास्तव में कितना गंदा इंसान है, वो बिल्कुल से बेकार आदमी, ख़राब आदमी है। वो तुरंत दूसरे की तरफ देखते हैं, तुरंत नहीं, वाह वास्तव में कितना नाइस पर्सन है, कितना अच्छा है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि 1 सेकंड के लिए कि 10 साल गुजर चुके हैं, 10 साल में न मालूम उस आदमी में कितने विचार चेंज हुए हैं और उसमें कितने चेंज हुए हैं। वास्तव में रियल क्या है, जो पहले जो खराब व्यक्ति था वो अपने माइंड को और अपने शरीर को और दिमाग को इतना सुधारा, साधु संत बन गया, इतना मतलब सुलझा हुआ व्यक्ति बन गया, और जो मतलब अच्छा था वो इतना घटिया बन गया, कोई हद नहीं। तो बस सिर्फ क्या है, उस गैप का अंतर है। तो आप क्या करते हो, उस टाइम रिएक्ट कर देते हो उसको। तो वो बात करने के लिए आया है, बात कर रहा है, मतलब कि भाई हाय सुशीला, या हाय ऐसे है वैसे है, आप ये क्या कर रहे हो करे, तो उसको तो तुरंत फेंक दिया, चल यार कैसा है तुम, बेकार वाली है। और उसने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके सामने आप तुरंत गए, अपने आत्मा पे हाथ धरा, शरीर पे, छाती पे हाथ धरा, हाय हाय यार कैसा है, हाँ यार बतलाते हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए, और उसको तुरंत उसको रिएक्ट कर देते हो, मतलब तुरंत उसको दिमाग से निकाल देते हो और उसे लज्जित कर देते हो। ये नहीं सोचते कि वास्तव में इतना 10 साल में कितना अंतर आया होगा। तो हम सही और गलत में फैसला कर रहे होते हैं, उस टाइम तक न मालूम कितना गलत हो चुका होता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए
इंटेलिजेंस को अपना बीच में लाना होता है। जो उदाहरण मैंने आपको दिया बच्चों वाला, तो ये दिमाग में सेट नहीं करना होता है, उसे सोचना होता है। और ये सोचना और गैप रखना ही हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो हम उस बच्चे को जैसे हम डांटने चले हैं, उस टाइम हम अंदर एक गुस्से की परत हमारे अंदर चढ़ा रहे होते हैं। हम एक रियलिटी में नहीं जी रहे होते हैं और एक हमारे अंदर एक लाल चश्मा दिमाग पे चढ़ी हुई होती है। उसके तहत हम वो काम कर देते हैं और हम नुकसान उठा लेते हैं और सारा का सारा तहस नहस हो जाता है और बिना सोचे समझे ये काम हो जाता है। हमारे लिए बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इससे हमें ये सोचना ही होता है और ये सोचना है कि आज तो हमने जैसे मतलब ये सोचना है कि कोई भी काम करूँगा तो आपको सभी को ये सोचना है, मुझे भी ये सोचना है कि जब भी कोई काम करूँगा तो हमें बिना सोचे समझे, बिना कुछ विचार किए, हम अपने तुरंत ये रिएक्ट नहीं करूँगा, उसको देखूँगा, उसको समझूँगा, उसके बाद में करूँगा। जैसे मान लो कि भूत आया है तो वो भूत है, वो मैं अगर सोचूंगा समझूंगा तो बिना मतलब वो मेरे ऊपर आकर के कब्जा नहीं कर सकता। मुझे उस फीलिंग को मैंने माइंड में बनाया है ना, बनाया है ना कि उसे मुझे बनाया है। माइंड को हमें बनाना है, माइंड को तो हमने बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। तो हम पर क्या अटैक करने वाला है? अब हम गैप करके देखते हैं, तब आपका खुद का ये पता चलता है कि हम कौन है, क्या है। दुनिया की कोई भी बुराई हो, कोई भी समस्या हो, आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको गुस्सा नहीं करना है। ऐसा कर लिया तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर ऐसा कर लिया तो लोग आपको जैसा चाहिए वैसा नचाएंगे और आप नाचेंगे। जैसा देखेंगे आपको गिरा देंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि आप डिमोरलाइज हो। तो इसको क्या करना है? उसको देखना है, कंट्रोल करना है कि ये लोग सब क्या हैं, भूत हैं। रियलिटी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इमेजिनेशन है, बना रखी है। हमारे अंदर एक इमेजिनेशन बना रखी है और इस भूतों को देखते रहो। कोई भूत आपके पावर के आगे नहीं टिक सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि ह्यूमैनिटी की उसके पावर नहीं है, ये है कि आपके पास उतनी पावर है जो भगवान के पास है। तो एक भगवान ये सोच ले कि एक भगवान ये सोच ले कि मैं भगवान नहीं, मैं एक भिखारी हूं, तो उसे कौन मनाएगा?
कौन मनवाएगा कि मैं एक फेलियर हूँ? तो कौन ये यकीन दिलाएगा कि आप फेलियर नहीं हैं? जो फेल हुआ है वो कुछ और है, आप कुछ और हैं। तो साइड में आप एक चीज को देख सकते हैं। तो आपको अपनी पावर से देखना है सबको। हमें फेल होना है या आगे बढ़ना है। तो फिर देखो कमाल, क्या होता है। आपको यही सोचना है कि जो बाहर कुछ हो रहा है, जो हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारे ऊपर जो हावी होने वाला है, उसे मैं हावी होने कभी नहीं दूंगी या दूंगा। अपने अंदर जो एक एक करके जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करूंगी या करूंगा, और उसे एक देखूंगा, पहले उसे ख़त्म करूंगा। दुनिया में कि जो गलत फहमी हो गई है, मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम से है, उसका जड़ कोई और नहीं, जड़ कोई और है, और इंसान है जिसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है। जो कमियां हैं हम उसको देख रहे हैं और देख पा रहे हैं, और अपने अंदर हम झांक नहीं दे रहे हैं। सभी बाहर बाहर देख रहे हैं, बाहर बाहर सब कुछ कर रहे हैं, बाहर बाहर ये कमी दिखाई दे रही है, सब कुछ बाहर बाहर हम जा रहे हैं। लेकिन करोड़ों में एक आधा व्यक्ति मिलता है जो हमारे अंदर झांकता है। सब एक दूसरे की कमी निकालने में पड़े हुए हैं और कमी निकालते जाते हैं, लेकिन अपने अंदर कमी निकालने वाला बहुत कम है। अपने आप को बदलने, अपने आप को साफ करने वाला कोई नहीं है। दुनिया की बात में करियो, दुनिया की सफाई बाद में करियो, पहले अपने अंदर झाँक लो, अपने अंदर की बुराइयों को ठीक कर लो, सारा जहां अपने आप ठीक हो जाएगा। चाहे गुस्सा हो, चाहे डर हो, चाहे जेलेसी हो, तो आपके अंदर अंदर ही पनप रही है। पड़ोसी को देख करके जो दुख हो रहा है, जेलेसी हो रही है, आप पानी की तरह ही होना है, उसको जला रही हैं। आप पानी की तरह खोल रही हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो आप ही आपको जो जलाती हैं, ये समस्याएं, जो आपके शरीर के अंदर, जो आप पानी रूपी जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं, उसको खोल रही हैं और उसे ख़त्म कर रही हैं, और जिससे हमारा दिल जल रहा है, जिसे हम पता नहीं है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, अपने माइंड को मोड़ नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्या कभी आपने देखा है कि जो मतलब आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि मतलब जब गरम तवा है और वो जल रहा है, तो आप उसको गरम तवे पर जाकर के हाथ रखोगे? नहीं रखोगे, क्योंकि उससे पता है कि नुकसान होगा। तो फिर हमारे अंदर जो हमारे अंदर जो ये ईर्ष्या, दुख, ये वो डर है, गुस्सा आ रही है, ये ऐसी हमारे शरीर को जला रही है, फिर ऐसे काम क्यों करते हो? जैसे आप एक बच्चे को तो मान सकते हैं, एक बच्चा है जिसको पता नहीं है कि भाई ये तवा जल रहा है, गर्म है, ये मतलब इससे हम नुकसान हो सकता है। जब तक उसे पता नहीं है, अगर पता चल जाता है तो वो तुरंत हाथ हटा लेता है,
ये गरम है, ये हमारे से जलेगा। और आपको पता होते सत्य भी आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते? बाहर चलना है, चल रहे हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, ये ऐसा है, इसमें ये कह रही है, वो सब देखते हैं। चुगली दुनिया में सब जगह चली हुई है। और मेरी चुगली कहीं भी जाकर के आप देखो, मेरी माँ बोलती है, मुझे कहती है, मेरे ससुर जी वहाँ आकर के कहते हैं कि सुशीला की सबसे बड़ी ये है कि वो कभी कहीं बाढ़ पे जाकर के किसी की चुगली नहीं करती। चुगली वो करता है जो उसका माइंड स्थिर नहीं होता। अगर आपको हाल ही में अगर खुश रहना है तो इस सेशन का सार है, आपको अगर हर हाल में खुश रहना है और रहना चाहते हो तो चैन की सुकून अगर चाहते हो, शांति चाहते हो, अच्छी रिलेशनशिप चाहते हो, हमेशा हंसता हुआ चेहरा चाहते हो, ज़िंदगी जीना चाहते हो, आप खुल एब्सोल्युटली फियरलेस चाहते हो तो इतना सा भी डर नहीं। अगर ये चीज़ आप अंदर से जान जाते हो तो और अपने अंदर जो एक खुशी है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, खुशी को बाहर एक्सप्रेस नहीं करना, अंदर अंदर। तो मैं मानती हूँ कि आपकी जो खुशी है वो आपके अंदर ऐसी खुशी है तो एक तरफ पूरी दुनिया, एक तरफ आपकी वो खुशी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक तरफ आपकी खुशी और आप एक तरफ पूरी दुनिया की जो व्यर्थ इकट्ठी कर लें तो वो दो कौड़ी की नहीं है। एक जले हुए तिनके के जैसी भी वो उसकी व्यर्थ नहीं है। जैसे कि अस्थिर हुआ, शांत हुआ, पानी क्लियर या बुलबुला उठने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है, वैसे कि उस पानी में बुलबुला उठना भी बंद हो जाता है, वैसा पानी शांत पानी होता है वैसा। तो शांति बहुत बड़ी चीज़ होती है। शांत मनुष्य है वो ही दिशा दे सकता है और वो ही दशा बदल सकता है, बाकी कोई। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, अपने माइंड को साफ किया जाए, फिर भगवान का गेम शुरू हो जाता है। फिर भगवान कहता है कि आपने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपने दिल को साफ कर लिया, अब मेरा गेम शुरू होता है। आपने मेरे मंदिर को, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो दिल है, उसको आपने साफ कर दिया, अब देखो मेरा गेम चलता है। तब भगवान का गेम है वो शुरू होता है। आपका गेम खत्म होता है और भगवान का गेम है वो शुरू हो जाता है। अब आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इंसानों की तरह उसके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती। मैं ये करूं या नहीं करूं। इंसान करते हैं कि मैं ये चीज़ करूं या नहीं करूं, ये कोई चॉइस नहीं बचती उसके पास। वो वही करेगा जो वो है। क्या वो क्या है? वो प्यार है।
ही प्यार है, करेगा वो आपको भगवान चाहे उसे भगवान का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे ईश्वर का हो, चाहे वाहेगुरु का हो, चाहे कुछ भी हो भाई, वो क्या है? वो है प्यार। वो प्यार नहीं जिसकी बात ये दुनिया करती है। इस प्यार में गंदगी नहीं, उस प्यार में गंदगी है और उस प्यार में गंदगी नहीं है, मिलावट नहीं है। और उसके प्यार में कोई मिलावट नहीं। और इस दुनिया करती है, उस प्यार में गंदगी है, मिलावट है। गंदगी की कोई भी उसमें कंडीशन नहीं है, कोई भी स्थिति नहीं है, कोई भी एक्सपेक्टेशन है, नहीं है। एक्सपेक्टेशन, शायद ये नाम पूरा नहीं आ रहा मेरे को, सॉरी माफ़ कर दिए, कभी कभार होता है, ऐसा नहीं बोला जाता। एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये नाम मैं कभी लिख लेती हूँ, नहीं बोला जाता, जल्दी से नहीं बोला जाता, होता है ऐसा ही, कोई खास बात नहीं है। तो इस दुनिया में क्या होता है कि मैं तुझे प्यार तब करूँगा जब तू मुझे प्यार करेगा। ईश्वर के पास ऐसी कोई चॉइस नहीं होती, वो प्यार ही है, वो सिर्फ उसके मंदिर को साफ करना होता है। तो ये जो ऐसे करते हैं उसके प्यार में मिलावट होती है, और ये मिलावट इस दुनिया में चलती है, भगवान के पास ऐसी मिलावट नहीं है। उसमें मैं और तू पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जो मैं मेरी वीडियो में डाला करती हूँ कि मैं और तू में अंतर नहीं रहता, मैं ही हूँ, मैं तू मैं ही हूँ, ऐसा होता है। उसके अंदर न कोई अहंकार होगा, अहंकार चला गया होगा, अंदर से खाली खाली दिखाई देगा, कुछ भी नहीं होता। मन साफ हो गया होता है, गंदगियाँ साफ हो जाती हैं। मैं वो खुद भी खुद नहीं, वो भी प्यार है। इसका मतलब मेन ये है कि इसमें आप प्यार बन जाओ, आप एक खुशी बन जाओ, तो आप सारी दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। और ये तब तक नहीं होता जब तक ये चीज़ हमारे मन से नहीं निकल जाती, और हमें ये चीज़ें जो ये मतलब ये बुराइयां हैं हमें तपा रही होती हैं, जो गर्म हवा हमारे अंदर चल रही होती है, जब तक ये बंद नहीं हो जाए, हमारा माइंड पानी के जैसा नहीं हो जाए, तब तक हम नहीं कर सकते। तो क्या मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? बहुत लंबा टाइम हो गया। चलो, बोर अगर कर भी रही हूँ तो मैं तो ये बोलती ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को समझती जाती हूँ। मैं और नहीं, मैं अपने आप को, मैं खुशी अपने आप ही को ही समझ रही हूँ, मैं आपको नहीं समझा रही, मैं अपने आप को खुद को ही समझ रही हूँ, मैं खुद समझ रही हूँ। मैं बोलती जाऊँगी, मैं करती जाऊँगी। उसकी तारीफ जितनी करें कम है, बिल्कुल बोर नहीं हो तो मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। अगर आप मेरे कोई बोर हो भी रहे हैं तो इतना कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कि मुझे जो विचार मेरे रखने हैं मैं रख रही हूँ, रखती जाऊँगी जो मैंने महसूस किया।
जैसे हर व्यक्ति के मूवी में भी वैसे भी अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं कि एक भगवान है, वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड ने बनाया। एक भगवान वो है जो इस पूरे ब्रह्मांड ने बनवाया, और एक भगवान वो है जो एक ही इस छोटे से मनुष्य ने बनाया। लाख हाथ का अंतर है उसमें। हमें इसको छोड़ दिया, हमने इसको पकड़ भी लिया और हमने इसी ढर्रे पे चल रहे हैं। बोलते जाते हैं, करते जाते हैं, रिएक्ट करते जाते हैं, इम्यूनाइजेशन बनाते जाते हैं, लेकिन समझता कोई नहीं है। समझने की कोशिश कोई नहीं करते, सब बोलते हैं। जैसे एक शब्द बताऊँ मैं, आप बोलते हैं कि हरि ओम, हरि बोल रहे हैं, हरि का पता जो सब हर लोग नहीं समझते। हरि का मतलब, हरि है का मतलब हर ले। सभी समस्या हर लेने वाला होता है हरि, जो सबकी समस्याओं को हर लेता है, सभी के दुखों को हर लेता है। चुटकी मात्र से, एक नजर मात्र से वो सभी के दुखों को हर लेना। वाहेगुरु, क्या है वाहेगुरु? बोलते हैं जैसे सिख वगैरह ये सब बोलते हैं ना, वाहेगुरु। वाहेगुरु क्या है? जो अंधकार को दूर करने वाला। वाह 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 हे गुरु, वाह रे गुरु, वाह रे वाह, वाह कहा जाता, वाह हे गुरु, हे गुरु। गुरु का मतलब, गो मतलब अंधकार, रू मतलब अपने रूह अंदर जो भी कुछ है, अपने अंदर की जो बुराइयां हैं हमारे अंदर, इस रूह के अंदर जो गंदगियां बुराइयां छुपी हुई है, उसको बाहर निकालना, उसको अंधकार से बाहर करना, ये है बुराई। वाहेगुरु। तो हमारे अंदर जो अंधेरा है उसको हरना, उसको बाहर निकालना, मन को साफ करना, बुराइयों को ख़त्म करना। वो क्या है? इंटेलिजेंस। उसमें क्या है कि हमारे माइंड के बीच में, माइंड और जो बीच में जो है उसमें बीच में इंटेलिजेंस आ जाता है। मेरे थ्रू जो बोल रहा है उस सच को आपके थ्रू सुन रहा है, वो सच एक ही है। मैं जो बोल रही हूँ और आप जो सुन रहे हैं, उसके जो बीच में जो सच है वो एक ही है। तो आप सब कुछ जानते हो, आपकी इंटेलिजेंस कम नहीं है किसी भी की इंटेलिजेंस कम नहीं है। सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ कि बहकावे में मत आ जाना। मैं ज़्यादा हूँ, आप कम हैं, कोई फर्क नहीं है, सब एक हैं। जिसने मान लिया वो बन गया। आपने कुछ मान लेना नहीं तो आप कुछ नहीं बने, वो सब बकवास है। तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि वास्तव में मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं वो तो बहुत कुछ है, मैं कुछ भी नहीं, मैं एक भिखारी हूँ। हम मान लेते हैं। हम अपने आप को नहीं मानते तो हम नहीं। तो आपके अंदर जो चल रहा है, आप कुछ नहीं बने हैं, न कभी बना, न कभी बनेगा, न कोई बिना है। आप हैं
वो ही रहेंगे, न कभी बने हैं, न कभी बनेंगे, न भी कभी बने हैं। बात चल रही है वो जिसके थ्रू कुछ हो रहा है, वो जिसकी वजह से वो कुछ हो रहा है, वो है जिसकी पावर को लेकर इस दुनिया के भगवान, देवी देवता, जो ईश्वर है, उसकी पावर को लेकर करके दुनिया, देवी देवता, महाजस सभी जो अपने अपने गैस लगा रहे हैं, अपने अपने काम कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, कोई भी है जो XYZ काम कर रहे हैं, उसका सबका अपना बेसिक नेचर होता है। लोग कहते हैं कि आप ये सेशन क्यों डालते हो, आप ये वीडियो क्यों डालती हो, आपका क्या फ़ायदा है? तो मैं ये कहती हूँ कि आसमान में जो बड़ी पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में ये जल में जो मछली तैर रही है, उसका क्या मकसद है? वो तैर रहे हैं अपनी मस्ती में, अपनी मस्ती के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी वैसे में। तो नुकसान क्या है? कुछ भी तो नहीं, फायदा ही फायदा है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर गंभीर चर्चा हुई, हल्के फुल्के में अंदाज में। उम्र में किसी से बड़ी हूँ या किसी से छोटी हूँ, तो किसी को आशीर्वाद, किसी को चरण स्पर्श देती हुई मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, थैंक यू, जय हिंद।